नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल हेलो सर में। अभी हम बच्चों की मनोवैज्ञानिक लक्षण, बच्चों की प्रोग्रेस, बच्चों के रिजल्ट्स, एग्ज़ाम से पहले उनकी प्रिपरेशन, आफ्टर एग्ज़ाम उनको कैसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, और समर वेकेशन मोस्टली सभी स्कूलों में स्टार्ट हो गए हैं या 30 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज़ में मैं लेके आया हूँ कि गर्मी में बच्चों क्या करें, या गर्मी में बच्चों का डेली जो शेड्यूल होता है वो कैसा रहे। मैं यहाँ पर रूटीन शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि रूटीन शब्द ही एक थोड़ा सा बोरिंग लगता है कि लोग कहते हैं मैं मेरे रूटीन से बोर हो चुका हूँ। क्योंकि नॉर्मली बच्चों का जो स्कूल स्टार्ट हो जाता है, जब उनका डेली रूटीन होता है, डेली शेड्यूल होता है, वो इतना टाइट होता है कि उसमें किसी भी प्रकार का अल्ट्रेशन करना या किसी भी प्रकार का नया उसमें अपडेशन करना या नया कुछ भी जोड़ना बहुत टिपिकल हो जाता है, मम्मी पापा के लिए भी और बच्चों के लिए भी। क्योंकि आजकल हम देखते हैं स्कूल की टाइमिंग, यदि मान लीजिए 6 घंटे 7 घंटे भी है, लेकिन जो कन्वेंस होता है, स्कूल दूर होते हैं तो बस से आना बस से जाना, इसमें लगभग 1.5 से 2 घंटा और लग जाता है। तो टोटल बच्चे का अपन देखें अर्ली मॉर्निंग टू स्कूल से आने तक लगभग 8 से 10 घंटे का शेड्यूल हो जाता है। उसके बाद उनको 1-2 घंटे का रेस्ट, आफ्टर चाहे ऑनलाइन कोचिंग लें, ऑफलाइन कोचिंग लें, ट्यूशन से, इस प्रकार से उनका पूरा दिन इतना टाइट होता है कि उसमें कुछ भी नया सोचने समझने के लिए समय नहीं होता है। इसलिए मैं यहाँ पर ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ कि हमारा समर वेकेशन में रूटीन कैसा हो, शेड्यूल कैसा हो, या हम हमारे समर वेकेशन को कैसे गुजारें, या बच्चों को हम किस तरीके से उसमें अपने आप में व्यस्त रखें, या बच्चों को हम क्या नया बताएं। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल हेलो सर में। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आने वाले समय में जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है, आपका नया सेशन स्टार्ट होगा, उसमें मैथ्स की हर क्लास के हर चैप्टर के लिए प्रॉपरली आपको पर डे हम आपको इससे अपडेट कराते रहेंगे। तो दिन की शुरुआत होती है सुबह से, और गर्मियों की जो सुबह होती है वो मेरे अनुसार ऐसा लगता है कि वो दिन का सबसे अच्छा पार्ट होता है, क्योंकि उस समय ना कोई उमस होती है, ना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, जिसके लिए हम दिन भर एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, लेकिन वो सब आपको एक नेचुरल एटमॉस्फेयर में घर के बाहर देखने को मिलता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चा डेली जब स्कूल जाता है तब तो उसको 6:30 या 7 उठ के फटाफट उसको फ्रेश होना, नहाना, ये सब करके डेली रूटीन करके फट से बस स्टॉप पर पहुंच जाता है, या उसकी गाड़ी आ जाती है, उसको स्कूल जाना पड़ता है। तो अभी जब उसका स्कूल नहीं है, उस परिस्थिति में आप उसको सुबह जल्दी उठाएं कैसे? क्योंकि यदि वो सुबह जल्दी नहीं उठेगा, जैसे नॉर्मली एक एवरेज रूप से आई एम सॉरी टी से घरों में होता है कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, और जब वो सूर्य उदय हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, लगभग 25-30 डिग्री के आसपास हो जाता है, तो फिर वो थोड़ा सा मतलब बड़ा लेज़ी टाइप का शेड्यूल बच्चों का हो जाता है। तो इसमें पेरेंट्स की एक मैं समझता हूँ कि बड़ा चैलेंजिंग काम होगा कि बच्चे को वो जल्दी उठा सकें। अब जल्दी उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहते हैं मोटिवेशन कहीं ना कहीं से, किसी को मनी मोटिवेशन होता है, किसी को किसी चीज़ का मोटिवेशन होता है, किसी को किसी इवेंट का मोटिवेशन होता है। तो आपको अपने बच्चे में ये पहचानना है कि उसको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। अच्छी से तात्पर्य मेरा ये होता है कि जैसे मान लीजिए उसको साइकिलिंग अच्छी लगती है, या उसको घूमना अच्छा लगता है, आउटिंग अच्छी लगती है, पार्क में जाना अच्छा लगता है, किसी को नदी में नहाना अच्छा लगता है। आपके आसपास स्विमिंग पूल है, क्योंकि नदी में थोड़ा सा डेंजरस रहता है बच्चों को ले जाना, नहाना, तैरना। तो आप किसी भी इस प्रकार के कोई भी इवेंट्स को आप पहचानिए और बच्चों को उस चीज़ का आप लालच दीजिए। उसके अगेंस्ट आप ये कर सकते हैं कि आप दोपहर में, जो सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो दोपहर में उसके कंपेरिजन में आप उसको सो सकते हैं बच्चे। तो आप कोई भी ऐसा रीज़न देकर बच्चों की आप जल्दी उठना, आपकी कॉलोनी के बाकी बच्चे आप सब साइकिल चलाने जाएंगे, या आप सुबह हम लोग सभी पार्क चलेंगे, या स्विमिंग क्लास है तो स्विमिंग करने चलेंगे, या मान लीजिए आपके शहर में, आपके गांव में, आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर पूल है या नदी है, तो वहाँ पर आप आजकल कैंप भी लगते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी स्विमिंग कैंप लगते हैं, तो वहाँ पर आप जाकर बच्चों को स्विमिंग कराएं। यदि उसको स्विमिंग में इंटरेस्ट है, उसको अच्छा लगता है, क्योंकि उसके कारण बच्चा अनडाउटली जल्दी उठ जाएगा। और बच्चा यदि जल्दी उठ गया तो वो गर्मी का जो एक गोल्डन आवर्स होते हैं, जो पूरे दिन भर के जो गोल्डन आवर्स मॉर्निंग में होते हैं, उसको वो फील करेगा। आफ्टर दैट जब भी ये इवेंट करके बच्चे घर लौटते हैं 9, 8, 9, 10 बजे के आसपास, उसके बाद आप उनको नॉर्मली
थोड़ा सा, क्योंकि डेली रूटीन में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, थोड़ा सा आप उनको धर्म के प्रति उनका झुकाव बढ़ाएं, धर्म के प्रति उनका रुझान बढ़ाएं। उनको नहाने के बाद भगवान की पूजन, क्योंकि इस समय कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है कि टाइट नहीं होता कि आपको तुरंत स्कूल जाना है या होमवर्क करना है, तो कोई भी जैसे आप जिस भी ईश्वर को बच्चे को जिस भी ईश्वर में आस्था होती है उसको आराध्य मानकर उनकी चालीसा या उनका पाठ, अगरबत्ती लगाना, वहाँ पर दीपक लगाकर 2 मिनट के लिए बच्चे को वहाँ पर ईश्वर के सामने बैठकर ध्यान करना, योग करना, इससे क्या होता है बच्चे के अंदर एक इस प्रकार की एक आंतरिक शक्ति का विकास होता है जो उसको बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल करने में बहुत आगे सहायक सिद्ध होती है। तो मेरा आप सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि हम क्या करते हैं, बच्चों को डेली रूटीन को इतना टाइट कर देते हैं नॉर्मल टाइम में, उसके बाद समर वेकेशन में भी इतना टाइट कर देते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए जो हमारे भारतीय संस्कृति की मूल जड़ रही है, मूल ताकत रही है, उसके प्रति बिल्कुल भी हमारा रुझान हम पैदा नहीं कर पाते। तो बच्चों को धर्म के प्रति आप धर्म का मतलब पूजन पाठ नहीं, धर्म का मतलब होता है आध्यात्म, योग, ध्यान, इन चीज़ों की तरफ बच्चों को मोल्ड करें। क्योंकि बड़ी बड़ी आईटी कंपनी में जाने के बाद बच्चे आर्ट ऑफ लिविंग और अन्य प्रकार के बहुत सारे जो अच्छे एसोसिएशंस हैं उनमें भाग लेते हैं और बाद में ये काम करते हैं, लेकिन यदि उनके अंदर ये बात बचपन से होती है तो स्वाभाविक रूप से बच्चों को कोई भी किसी भी प्रकार की मुसीबत आने पर, समस्या आने पर बच्चे उस चीज़ से मजबूती से लड़ सकेंगे। आप बच्चों को ये बताएं कि आपके घर में कोई भी प्लास्टिक का डब्बा होता है, कटोरा होता है, जिसको सपोरे कहते हैं, आपको मार्केट में मिट्टी के जो मिलते हैं जैसा मटका होता है उस टाइप का छोटा सा एक वो मिलेगा, उसको लाकर आप उसको बाहर रखें, उसमें पानी डालें। जब चिड़िया और पक्षी और पंछी आकर जब उस पानी को पीते हैं तो बच्चों को वो देखकर बहुत खुशी होती है, उनके अंदर ये भावना पैदा होती है देने की भावना, हमारे द्वारा किसी का भला हो रहा है, हमारे द्वारा कुछ हो रहा है, तो उनके अंदर एक विशेष प्रकार का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। उनको ये लगता है कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी किसी को कुछ दे सकता हूँ। उसमें ना 1 रुपये लग रहा, ना 2 रुपये लग रहा, ना 10 रुपये लग रहा, लेकिन उसके अंदर ये भावना डेवलप होती है। पक्षियों को दाना डालना, सुबह सुबह वो पक्षियों को दाना डालता है, चिड़िया आती हैं, बहुत सारे पैरोट्स आते हैं, बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, तो वो सभी जब उस दाने को चुगते हैं, दाने को खाते हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी का अनुभव होगा। इस चीज़ को आप महसूस कीजिए बच्चों के साथ में, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा, इसके लिए आगे आपको आना पड़ेगा। आप भी अपने शेड्यूल से जो डेली लंच बनाना, बच्चों को टिफ़िन तैयार करना, बच्चों को रेडी करना, उन चीज़ों से आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, तो उस रिलैक्सेशन को आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार, उसको हचपच या टाइट मत बनाएं, अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप भी उसका आनंद लें और बच्चों को भी उसका आनंद लेने दें। बच्चों को धर्म आस्था के साथ बच्चों को प्रकृति से जोड़ें। प्रकृति से जोड़ने के लिए आप, क्योंकि समर वेकेशन चल रही है, गर्मियों का टाइम है, आपके पास छत पर या आपकी पोर्च रहती है, आपके घर के बाहर यदि ओपन स्पेस है तो वहाँ पर जो गमले लगाए हुए हैं उन गमलों में बच्चों को मिट्टी को ऊपर नीचे करने दें। उसके अंदर उनको कैसे खाद डालते हैं, पत्तियों में यदि मान लीजिए किसी प्रकार की कुछ सूखी पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों को अलग करना, मतलब कुल मिलाकर बच्चों को ये लगे कि ये पौधा कल इतना बड़ा था, मैंने पानी दिया, देखिए 15 दिन में इतना बड़ा हो गया, 1 महीने में इतना बड़ा हो गया। उसके अंदर छोटे छोटे फूल आते हैं। सुबह जब उसके अंदर यदि मान लीजिए गुलाब का फूल या कनेर का फूल या कोई भी फूल आता है तो बच्चों को इतनी खुशी होती है जैसे मान लीजिए उसका प्रोडक्ट हो, उसने कोई आविष्कार किया हो, उसके अंदर एक नई प्रकार की ऊर्जा का, उत्साह का संचार होता है। ये बहुत छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन इसको आपको पहचानने की आवश्यकता है। गाय की आप रोटी निकालते तो गाय की रोटी यदि बच्चा अपने हाथ से देगा, गाय रोटी खाएगी, उसके अंदर उसके बाद आत्मसंतुष्टि का जो भाव पैदा होता है। तो पक्षियों से जोड़िए, जानवरों से जोड़िए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद आप प्रकृति से पेड़ पौधों में पानी देना, आपकी कॉलोनी में यदि कोई वृक्ष है वहाँ पर बच्चे को पानी देना, आपकी कॉलोनी में मंदिर होता है तो वहाँ पर आप उससे बोलेंगे कि 2 मिनट के लिए आप मंदिर जाइए, वहाँ पर ईश्वर के दर्शन करके आइए। इस प्रकार का जो शेड्यूल होगा उसका, उस शेड्यूल से उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। एक बात का अवश्य ध्यान रखें, स्वाभाविक रूप से आज के महंगाई के दौर में ये सब चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन कैसे आपको मेंटेन करना है, एक आउटिंग, कम से कम एक आउटिंग पूरे साल भर में बच्चों के साथ ज़रूर कीजिए। उसके लिए भारत के कोई भी तीर्थ स्थान, भारत का कोई भी ऐसा टूरिज़्म होता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होती है, मांडवगढ़ होता है, उज्जैन है, महाकाल लोक है, काशी, बनारस, यदि मान लीजिए और आगे आप जा सकते हैं, लेह है, लद्दाख है, कश्मीर है, पूरा देश हमारा भारतीय संस्कृति और पुरातत्व से भरा हुआ पड़ा है। तो आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार ऐसा कोई प्रोग्राम शेड्यूल कीजिए, ऐसा कोई प्रोग्राम बनाइए 4 से 5 दिनों का, क्योंकि आप जानेंगे, आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि जब आप इस काम को करते हैं तो उसके बाद आपके अंदर और आपके बच्चों के अंदर बैटरी चार्ज हो जाती है।
नेक्स्ट सेशन के लिए, नए काम के लिए, आगे आने वाले समय के लिए। तो इस प्रोग्राम को आप, इस शेड्यूल को आप ज़रूर बनाइए और अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जितनी आपकी पेइंग कैपेसिटी है, जितनी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, कि आपको 4 दिन का टूर बनाना, कि 8 दिन का बनाना, कितने दूर का बनाना, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, या आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन उसको आप बनाएं ज़रूर। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि बच्चों का जो डेली रूटीन है, उसको डेली रूटीन को ना करके आप समर वेकेशन को एंजॉय कीजिए। समर कैंप लगते हैं बहुत सारी जगह, यदि आपको लगता है, बहुत सारे स्कूल्स में लगते हैं, बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ रहती हैं जहाँ पर समर कैंप लगते हैं। यदि आपको लगता है, बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें, तो आप उसमें ज़रूर, कोई ऐसी इवेंट्स होते हैं ड्राइंग के लिए, शाम को आप उसको एक क्लास ज्वाइन करवाइए। ड्राइंग की क्लास हो, स्विमिंग की क्लास हो, डांस की हो, या सिंगिंग की हो, किसी प्रकार की कोई भी क्लास आप ज्वाइन कराएंगे तो उसमें उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। इसके बाद आपकी एक, मतलब मैं समझता हूँ, एक चतुराई होगी कि आप उस पूरे दिन भर में से 1 से 2 घंटा आप बच्चों को निकालें। 1 घंटा भी सफिशिएंट होगा कि बेटा आपका जो, क्योंकि आप सिलेबस तो ले चुके हैं बच्चों का अप्रैल में, तो उसका बेटा उसको देख लो, आपको टीचर ने जो होमवर्क दिया है, तो बच्चा खुशी खुशी उस चीज़ को करेगा, क्योंकि उसने दिन भर एंजॉय किया है, उसका बोझे लिया, एक जो लोडेड शेड्यूल बिल्कुल नहीं रहा है। लेकिन ऐसा ना करें, आई एम सॉरी टू से, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि उन्होंने कहा बच्चा 12th में या 10th में, तो बेटा फिजिक्स की क्लास ज्वाइन कर लो, केमिस्ट्री की कर लो, बायो की कर लो, मैथ्स की कर लो, वो सब बहुत आवश्यक है और वो सारा काम हो जाएगा। लेकिन कम से कम कुछ दिन बच्चों को घूमने दें, बच्चों को एंजॉय करने दें, बच्चों को धर्म से जोड़ें, संस्कृति से जोड़ें, प्रकृति से जोड़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें आप समझते हैं उसकी ज़िंदगी में, आगे आने वाली लाइफ में बहुत काम आएंगी। आप और हम देखते हैं आज बहुत कंपटीशन का दौर है, बहुत संघर्ष है, तो इस उम्र में हम भी इंजॉय करें और बच्चों को भी इंजॉय करें। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन छोटी छोटी बातों को यदि आप अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे, स्पेशली ये समर वेकेशन में, तो गर्मी की तपन से आपको मुक्ति मिलेगी, एक ठंडक, एक राहत महसूस होगी। बच्चों की खुशी के साथ अपनी खुशी को भी शामिल करें और बच्चों को प्रकृति से जोड़ें। खरबूजा क्या होता है, तरबूजा क्या आता है, इस मौसम में सत्तू आता है। बच्चे गूगल पर कल के दिन ये सर्च ना करें कि सत्तू क्या होता है। अभी कुछ दिनों पूर्व की बात है, एक मॉल में मैं शॉपिंग करने गया था, तो एक मम्मी अपनी बेटी से कहती हैं, बेटी टीनेजर्स की थी, कि बेटा जीरे का पैकेट उठा के लाओ। तो जीरे का पैकेट सामने होने के बाद वो बेटी लगभग 15 से 20 मिनट उसी लाइन में आगे पीछे घूमती रही कि एक्चुअली में जीरा होता क्या है। तो हमारे बच्चों को मेथी, जीरा, हींग, हल्दी, जो हमारे मसाले होते हैं, जो हमारी दालें होती हैं, चने की दाल, तुअर की दाल, मूंग की दाल, गेहूँ, चावल, इन चीज़ों से सबसे परिचित कराएं। इसलिए आजकल साइंस के प्रोजेक्ट भी होते हैं छोटी क्लासेज में, मिडिल क्लास में, कि आपको पैकेट में अलग अलग पल्स रखना है, अलग अलग ग्रेन रखना है, अलग अलग मसाले, स्पाइस रखना है आपको। तो ये सारी चीज़ों को हम हमारे शेड्यूल में शामिल करके बच्चों के साथ भी आनंद से इन समर वेकेशनों को इंजॉय कर सकते हैं और बच्चे भी उसमें बहुत आनंद से इस वेकेशन को कंप्लीट करेंगे। तो मुझे आशा है आप इन बातों को ज़रूर आजमाएंगे और उस गर्मी की तपन से एक ठंडक का एहसास का अनुभव करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।